हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे स्टैनले हॉल पर। स्टैनले हॉल जाने माने मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। ऐसा मानते हैं कि इन पे कई विचारधाराओं का, कई स्कूल्स का प्रभाव था, जिनमें विलियम जेम्स और विलियम मोंट मुख्यतः शामिल है। स्टैनले हॉल का जन्म 1844 में 1844 में न्यूयॉर्क में हुआ। एक किसान परिवार से जुड़े थे। हालांकि कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं इनके पिता प्रारंभ में स्कूल टीचर थे। शुरुआत में इनको स्टडी फॉर द मिनिस्ट्री के लिए चुना गया, लेकिन इन्होंने ये महसूस किया कि ये व्यवसाय मेरे लिए ठीक नहीं है, और उस समय दार्शनिकों का जाना माना देश जर्मन, वहां पर चले गए। अपना दाएं बाएं से पैसे लिए और वहां चले गए। वहां जाकर वहां की जो प्रसिद्ध बर्लिन और बोन यूनिवर्सिटी थी, उसमें अपना पढ़ाई की, फिलॉसफी की, और वहां से पढ़ाई करने के पश्चात वापस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आए 1876 के आसपास, और लगभग 3 साल तक वहां ट्यूटरशिप की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। उसी दौरान ये संपर्क में आए थे विलियम जेम्स के, और उनके सुपरविजन में इन्होंने अपनी पीएचडी भी कंप्लीट की। अब साइकोलॉजी की जो जिज्ञासा थी इनकी और बड़ी, और जानना चाहते थे, इसलिए वापस फिर से जर्मन चले गए विलियम मोंट के पास, और वहां विलियम मोंट द्वारा दी गई साइकोलॉजी का इन्होंने अध्ययन किया, उनसे जाना। साइकोफिजिक्स में भी ये फेक्नर और लुडविंग उस समय मशहूर व्यक्ति माने जाते हैं, उनसे भी ज्ञान प्राप्त किया। ये करने के पश्चात वापस ये अमेरिका में आए, और उस समय जो एक नई यूनिवर्सिटी स्थापित हुई थी जॉन हॉपकिंस, उसमें साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन बने। वहां पर रहते हुए 2 इंपॉर्टेंट स्टूडेंट भी इनको मिले, जिनमें से एक जॉन डेवी और दूसरे जेम्स एंजल है। ये इनके एमिनेंट स्टूडेंट माने जाते हैं दोनों। इसके पश्चात अमेरिका में रहते हुए 1883 में इन्होंने साइकोलॉजी की पहली लेबोरेटरी खोली अमेरिका में, फर्स्ट लेबोरेटरी। तो जर्मन में तो 1879 में किसने, विलियम मोंट ने खोली थी। यहां पर 1883 में जो पहली लेबोरेटरी स्थापित की वो किसने, जेएस हॉल ने की। इसके पश्चात 1888 में इनको क्लार्क यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। हालांकि जो प्रेसिडेंट की पोस्ट थी इनकी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव थी, और वहीं पर रहते हुए 1892 में 1892 में इन्होंने अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना की। अब एक तरह से 3-4 काम देख रहे थे। एक तो ये प्रेसिडेंट थे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखना पड़ता था वहां का, क्लार्क यूनिवर्सिटी का। एपीए की भी डेली मीटिंग होती थी, तो वहीं पे बुला लेते थे ये, और डिपार्टमेंट को भी संभालना होता था। तो एक अच्छे मैनेजर, एक अच्छी मैनेजमेंट भी इनकी देखी जाती है। अब जब यूनिवर्सिटी के 20 साल हुए क्लार्क विश्वविद्यालय के, तो इन्होंने क्या किया, उस समय के जो मशहूर मनोवैज्ञानिक थे सिगमंड फ्रॉइड, कार्ल जंग और फ्रेंजी, इनको आमंत्रित किया कि भाई आइए आप क्लार्क विश्वविद्यालय में। वहां पर आए तो उन्होंने अपना साइकोएनालिसिस पे विचार दिया। अब ये जो जर्मन में सीखा, अमेरिका में सीखा, उस विचारधारा को छोड़ो, साइकोएनालिसिस से भी ये ज्यादा प्रभावित हुए। जिज्ञासा बहुत थी इनमें। खैर, क्लार्क यूनिवर्सिटी में रहते रहते और लगभग 80 प्लस पीएचडी के शोध इनके सुपरविजन में हुए। डॉक्टरल डिग्री में जो मशहूर इनके स्टूडेंट रहे वो लेवी स्टरमन थे, जिनको मेंटल टेस्ट और इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए जाना जाता है। तो मेंटल टेस्टिंग में लेवी स्टरमन का नाम काफी अच्छा है, जिनको बाद में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पोजीशन मिली। वहां रहते हुए उन्होंने आईक्यू फॉर्मूला दिया, तो फिर बाद में जानेंगे। अब क्लार्क यूनिवर्सिटी में रहते रहते इनका इंटरेस्ट और चीजों में तो था ही, चाइल्ड साइकोलॉजी में भी हुआ।
और चाइल्ड साइकोलॉजी में होने के पश्चात जो गाल्टन ने अपने टेस्ट बनाए थे, उनका उपयोग भी इन्होंने किया उनको जानने में। और इन्होंने अपने 2 वॉल्यूम 1904 में एडोलसेंस इट्स साइकोलॉजी करके लिखे। यही वो कारण है कि कई जगह इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी या फादर ऑफ एडोलसेंस के नाम से भी जानते हैं। इनका कई और साइकोलॉजी की फील्ड में इंटरेस्ट था, जैसे अप्लाइड साइकोलॉजी में, एजुकेशन साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी ऑफ सेक्स में, साइकोलॉजी ऑफ रिलीजन में। और जब अपनी लाइफ के वृद्धावस्था में, ओल्ड एज में ये पहुंचे, तो इनका फिर ओल्ड एज में भी इंटरेस्ट हुआ। 1922 में ओल्ड एज पे भी इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, साइकोलॉजी ऑफ ओल्ड एज, जो भी है। टाइटल हालांकि कुछ और था। और 1924 तक इनका जीवन काल रहा। 1924 में इनकी मृत्यु हुई। तो इस जीवन काल में काफी अपॉर्चुनिटीज इनको मिली। एपीए की स्थापना करना, जो आज तक है, उसके पहले प्रेसिडेंट ये रहे। अमेरिका में पहली लेबोरेटरी स्थापित करना, एडोलसेंस या चाइल्ड साइकोलॉजी की तरफ ध्यान दिलाना, और कई विचारधाराएं जो उस समय चल रही थी, किसी एक से ना बंद कर सभी विचारधाराओं के मिश्रण के साथ अपने आप को प्रिपेयर करना, ये बहुत सारी खूबियां थी जीएस हॉल को जो इंपॉर्टेंट बनाती है। तो स्टैनले हॉल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। एडोलसेंस में जब हम पढ़ेंगे कि किसने आंधी तूफान की अवस्था कहा, स्टॉर्म स्ट्रेस एज कहा, एडोलसेंस पर जो एक बड़ा काम